नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक मामले में सीआईडी की एसआईटी को कई साक्ष्य मिले हैं। अभ्यर्थियों ने 22 सितंबर को पहली पाली में सामान्य ज्ञान पेपर 3 की परीक्षा में पूछे गए सवालों के जवाब का वीडियो और फोटो एसआईटी को उपलब्ध करवा दिया है और इसमें दावा किया गया कि अभ्यर्थियों को 21 सितंबर की रात 10:57 पर ही मोबाइल पर सवालों के जवाब मिल चुके थे। अगले दिन परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र से मिलान भी किया गया तो अधिकतर प्रश्नों के उत्तर वही थे। अगली खबर, देवघर के मीना बाजार में लगी भीषण आग, 25 से अधिक दुकानें जलकर राख, करोड़ों की संपत्ति स्वाहा। देवघर शहर के बीचों बीच स्थित मीना बाजार सब्जी मंडी में आधी रात एक बार फिर से आग लग गई और इससे पहले 13-14 जनवरी की रात भी आग लगी थी। बीती रात आग लगने की घटना तब हुई जब दुकानदार अपनी दुकान बंद करके घर जा चुके थे। दुकानदारों को आग लगने की सूचना देर रात 12 बजे के आसपास मिली। आग इतनी भयंकर थी कि काफी दूर से ही लपटें साफ दिख रही थी। अगली खबर, झारखंड में बर्फीली हवाओं का असर जारी। उत्तर भारत में बर्फबारी अभी जारी है, जिसका असर राज्य पर अब भी पड़ रहा। हालांकि उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम इलाके में पहुंचे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का आंशिक असर झारखंड पर पड़ रहा। यही वजह है कि दिन में आकाश में बादल छाने और गुलाबी धूप होने से हल्की राहत मिल रही है, जबकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह और शाम कनकनी धुंध और कोहरा रहा। अगली खबर, लातेहार में हाईवा ने बाइक को मारी टक्कर, 25 वर्षीय युवक की रिम्स में मौत। झारखंड के लातेहार जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। देर शाम बालूमाथ हेरहंज स्टेट हाईवे 10 पर ब्रह्मोरिया बस स्टैंड के पास यह हादसा हुआ। हादसे में ब्रह्मबोरिया हेरहंज निवासी 25 वर्षीय शिवराज भगत के रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक बाइक से बालूमाथ की ओर जा रहे थे और तभी विपरीत दिशा से आ रहे हाईवा ने उन्हें टक्कर मार दी। अगली खबर, रिम्स में डॉक्टर, नर्स 3rd एवं 4th ग्रेड के 418 पदों पर होगी बहाली। रिम्स में मैन पावर की कमी को दूर करने के लिए अगले 6 महीने में बड़े पैमाने पर अलग अलग विषयों में अस्थायी तौर पर मैन पावर की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए तैयारी कर ली गई है। डॉक्टर, नर्स और 3rd एवं 4th ग्रेड के स्टाफ की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। करीब 418 पदों पर बहाली होनी है। इसमें डॉक्टरों के 150 पद, नर्सों के 144 पद और 3rd और 4th ग्रेड के करीब 124 पद शामिल हैं। सभी की नियुक्ति अस्थायी तौर पर की जानी है। अगली खबर, रिम्स में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की एंट्री पर लगाई गई रोक। रिम्स में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। प्रबंधन ने नोटिस जारी कर जानकारी दी। प्रबंधन के मुताबिक लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि एमआर रिम्स में दवा का अवैध खेल चल रहा और वो अस्पताल के वार्ड तक पहुंचकर अपनी दवा का प्रचार प्रसार कर रहे थे और मरीजों को वार्ड में ले जाकर दवाई की सप्लाई भी कर रहे थे। प्रबंधन के संज्ञान में मामला आने के बाद चिकित्सा अधीक्षक ने नोटिस जारी करते हुए एमआर को रिम्स में प्रवेश नहीं करने का निर्देश दिया। अगली खबर, सीजीएल परीक्षा मामले में अभ्यर्थियों ने सीआईडी को दिए साक्ष्य। परीक्षा से पहले रात में मिल चुका था उत्तर। जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक मामले में सीआईडी की एसआईटी को कई साक्ष्य मिले हैं। अभ्यर्थियों ने 22 सितंबर को पहली पाली में सामान्य ज्ञान पेपर 3 की परीक्षा में पूछे गए सवालों के जवाब का वीडियो और फोटो एसआईटी को उपलब्ध करवा दिया है। इसमें दावा किया गया कि अभ्यर्थी को 21 सितंबर की रात 10:57 में ही मोबाइल पर सवालों के जवाब मिल चुके थे। अगली खबर, हाईकोर्ट ने कहा कि जजों को अपनी सीमाएं जाननी चाहिए, उन्हें सरकार चलाने और अफसरों को शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। धनबाद में रिंग रोड बनाने की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव एवं जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने कहा कि यह नीतिगत मामला है। सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने 7 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था और ये याचिका अजय नारायण लाल ने दायर की थी। कहा था कि सरकार ने 16 मई 2011 को धनबाद में रिंग रोड बनाने की अधिसूचना जारी की थी। जमीन अधिग्रहण पर भी 76 करोड़ रुपए खर्च हो गए। मुआवजा भुगतान में गड़बड़ी सामने आने पर इसका काम शुरू नहीं किया गया। अगली खबर, झारखंड की सलीमा टेटे को अर्जुन अवार्ड। बड़ी बहन ने मोबाइल पर देखा अवार्ड सेरेमनी, कहा कि उनकी मेहनत सार्थक हुई, हम सभी को गर्व है। झारखंड के स्टार महिला हॉकी खिलाड़ी और भारतीय हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। इसके साथ ही सलीमा टेटे यह अवार्ड पाने वाली झारखंड की पहली महिला और दूसरी हॉकी खिलाड़ी बन चुकी है। इससे पहले 1972 में ओलंपियन स्वर्गीय माइकल किंडो को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जिस समय सलीमा राष्ट्रपति से अवार्ड ले रही थी, उस समय उनके घर में सिर्फ बड़ी बहन अनीमा थी। वह मोबाइल पर बहन को सम्मानित होते देख रही थी। पिता और छोटी बहन उनके साथ दिल्ली में थी तो मां सिमडेगा में।
अगली खबर, हाईकोर्ट ने इंटर के छात्रों को दी बड़ी राहत। जैक इंटरमीडिएट छात्रों का रजिस्ट्रेशन करें, परीक्षा भी ले। रांची यूनिवर्सिटी से संबद्ध डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट में छात्रों का नामांकन रद्द करने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने छात्रों की दलीलें सुनने के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल को सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन करने का आदेश दिया। रजिस्ट्रेशन की तिथि 18 से बढ़ाकर 25 जनवरी कर दी गई है। कोर्ट ने कहा कि छात्र नामांकन के दस्तावेज के साथ जैक में आवेदन देंगे और जैक किसी भी छात्र से हाईकोर्ट के आदेश की सत्यापित कॉपी नहीं मांगेगा। कोर्ट ने ऐसे अन्य मामलों में प्रभावित छात्रों का रजिस्ट्रेशन करने का भी निर्देश दिया है। अगली खबर, जेएसएससी ने किया था प्रावधान, हाईकोर्ट ने रद्द किया। बता दें कि झारखंड में 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति में पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट नहीं मिलेगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किए गए इस प्रावधान को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है और पारा शिक्षकों को दिए गए विशेष छूट के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देना सही नहीं है। अगली खबर, कल्पना सोरेन को मिली नई जिम्मेदारी, अब बनी महिला और बाल विकास समिति की सभापति। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विधानसभा की 25 समितियों का पुनर्गठन कर दिया है और समितियों के सभापति एवं सदस्य के नाम से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। गांडे से झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक कल्पना सोरेन को महिला बाल विकास समिति का सभापति बनाया गया। वहीं बरही के भाजपा विधायक मनोज कुमार यादव लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होंगे। बता दें कि झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के तहत विविध समितियों का गठन किया जाता है। अगली खबर, रिम्स में हैवानियत इलाज करवाने आई युवती को देखकर सुरक्षा गार्ड की डोली नियत। बता दें कि जहां लोगों को जीवन दान मिलता है, मरीजों के दुख दर्द को दूर किया जाता है, वहीं पर एक सुरक्षा गार्ड ने युवती के इज्जत को तार तार किया। मामला राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स का है। दरअसल अस्पताल में इलाज करवाने आई 20 वर्षीय युवती के साथ एक सुरक्षा कर्मी ने रिम्स की छत पर ले जाकर दुष्कर्म किया। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। घटना में युवती के बयान पर बरियातू थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करवा ली गई। आरोपी सैफ जवान का नाम संतोष कुमार बारला है। अगली खबर, 2 लाख का इनामी नक्सली कृष्णा यादव गिरफ्तार, हत्या, आगजनी, रंगदारी समेत 51 मामलों में वांटेड है। बता दें कि झारखंड में 2 लाख का इनामी नक्सली कृष्णा यादव 4 साल के बाद आखिरकार पुलिस के दबोच में आ गया। आरोपी हत्या, फायरिंग, विस्फोट, आगजनी, पुलिस पर हमला, रंगदारी वसूली, थ्रेट कॉल जैसे कुल 51 आपराधिक मामलों में वांटेड है। उसे रांची पुलिस की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार किया है। नक्सली साल 2021 में लातेहार जिले के बालूमाथ थाना में पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। फरार रहने के दौरान भी उसने कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया था। अगली खबर, झारखंड में गर्जा बुलडोजर, चक्रधरपुर में तोड़ी गई कई दुकानें, 35 और भी घरों पर चलेगा पीला पंजा। झारखंड के चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के सामने मिनी मार्केट सहित आसपास की 38 दुकानों को तोड़ने का अभियान रेलवे ने शुरू कर दिया है और शाम तक 7 दुकानों को तोड़ दिया गया और यह अभियान देर शाम तक चलता रहा। प्रशासन यहाँ 35 और भी दुकानों पर पीले पंजे का एक्शन लेने वाला है। अचानक रेलवे की ओर से सुबह स्टेशन परिसर में माइकिंग करके दुकानों को रात तक खाली करने की घोषणा करने के बाद मौके पर 2 जेसीबी मशीन के साथ आरपीएफ और कोरस कमांडो के जवान मिनी मार्केट के सामने खड़े हो गए। अगली खबर, SC/ST के उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा। हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची के अध्ययन भ्रमण पर आई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए गठित 7 सदस्यीय संसदीय समिति के सदस्य ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए मिलकर काम करना होगा। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले संसदीय समिति के अध्यक्ष एवं लोकसभा सदस्य डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ सदस्य डॉक्टर मल्लू, BD राम, प्रतिभा मंडल शामिल थी। अगली बार झारखंड के कोयला कर्मियों के लिए ऐलान, पीएफ पर 7.5% मिलेगा ब्याज। कोयला कर्मियों के पीएफ पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7.5% ब्याज मिलेगा। पिछले वित्तीय वर्ष भी इसी दर से पीएफ पर ब्याज दिया गया था। हैदराबाद में CAMPFO बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में इस पर सहमति बनी है। वित्त मंत्रालय की स्वीकृति के बाद ब्याज दर की राशि पीएफ फंड में जुड़ेगी। कोयला सचिव विक्रमदेव दत्त की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक की गई। अगली खबर, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे पर राज्य सरकार का ध्यान। मागावा प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में ग्रामीण विकास सह पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह गठबंधन कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके जनसुनवाई कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र के कई लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री से मुलाकात की। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने जनसुनवाई के समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य का निष्पादन करने का निर्देश दिया।
इस दौरान मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि झारखंड में महागठबंधन सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में जनता की आवश्यकताओं को केंद्र में रखते हुए कई महत्वपूर्ण पहल की है। अगली खबर झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार अबुआ बजट 2025-26 झारखंड के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। इस बजट का मुख्य उद्देश्य झारखंड के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों और हर झारखंड वासियों की समस्याओं का समाधान करके उनके चेहरे पर खुशहाली लाना है। और प्रोजेक्ट भवन में बजट पूर्व गोष्ठी में वो बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्राप्त सुझाव को प्राथमिकता के साथ बजट में शामिल किया जाएगा ताकि झारखंड राज्य आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ पाए। अगली खबर 8 फर्जी कंपनियों ने चुराए जीएसटी के 17 करोड़ रुपए। बता दें कि धनबाद बोकारो जिले के 8 फर्जी कंपनियों ने 17 करोड़ रुपए जीएसटी की चोरी की। फेक रजिस्ट्रेशन के खिलाफ सेल्स टैक्स द्वारा चलाए जा रहे मुहिम में यह खुलासा किया गया। और पिछले दिनों धनबाद बोकारो की 51 कंपनियों की जांच की गई। इसमें 8 कंपनियों का कोई अस्तित्व नहीं मिला। इन फर्जी कंपनियों ने जिन कंपनियों को कोयला बेचा है उन्हें विभाग के द्वारा नोटिस भेजा जा रहा। इसके अलावा फर्जी कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगली खबर हजारीबाग में एसीबी ने पंचायत सेवक को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अबुआ आवास योजना के लिए राशि देने के नाम पर पंचायत सेवक रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसके बाद हजारीबाग एसीबी की टीम ने अचल जामो पंचायत के पंचायत सचिव दीपक दास को घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी ने जानकारी देते हुए बताया कि चमेली देवी नाम की महिला ने एसीबी में आवेदन देकर शिकायत की थी कि इन्हें अबुआ आवास योजना से आवास पास हुआ है और उस आवास योजना में इन्हें 2 किस्तों में 80,000 रुपये मिल चुका है और इनके द्वारा आवास निर्माण का काम चालू कर दिया गया है। तीसरे किस्त के लिए जब ये पंचायत सेवक दीपक दास से मिली तो उनके द्वारा बोला गया कि इसके लिए आपको 11,000 रुपये देना होगा। अगली खबर रांची के इन इलाकों में 6 दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू नहीं, खुलेगी फोटोकॉपी और साइबर कैफे की दुकान। जेईई मेन की परीक्षा को लेकर रांची जिला में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा 2 पाली में 22, 23, 24, 28, 29 एवं 30 जनवरी को 2 पाली में होगी। और प्रथम पाली परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक चलेगी। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 423 अंक गिरकर 76,619 पर बंद। सेंसेक्स 17 जनवरी को 423 अंक की गिरावट के साथ 76,619 के स्तर पर बंद हुआ है और निफ्टी में भी 109 अंक की गिरावट दर्ज की गई। ये 23,201 के स्तर पर बंद होगा और सेंसेक्स के 30 शेयर में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी के 50 शेयर में से 29 में तेजी और 21 में गिरावट दर्ज की गई है।